शूटिंग पीरियड में कोई शास्त्र भी हैं, वो वेद के शास्त्र हैं। पूछेंगे कौन से हैं, तो वेद के मूल शास्त्र हैं। जैसे कि बाहर की दुनिया में शास्त्रवादी मानते हैं मूल शास्त्र हैं 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऐसे ही तुम यहाँ समझा सकते हो कि 18 वर्ष में 4 प्रकार की 4 कैटेगरीज की मुरलियां चल चुकी हैं। उनमें असली मुरलियां भी वो हैं जो वहां दबाई दी गई है। हाँ, सबसे पुरानी है। फिर 2nd, 3rd, 4th क्लास भी है। बाबा जिसने दबाया वो तो विदर्भी ही होगा, क्योंकि अगर बक्सा में दबाने की जरूरत क्या थी? जब मुरली अगर थी तो जो सूटकेस में लेके तो भारत में भी आ सकते थे, वहाँ दबाने की जरूरत क्या पड़ी? वो शूटिंग पीरियड के हिसाब से उनको समझाया जा सकता है कि मुसलमानों ने भी जमीन में गड्ढे खोद खोद करके हमारे शास्त्रों को दबा दिया। उसकी शूटिंग यहाँ ही शुरू होती है। तो बाबा ये 8 पॉइंट का डिस्कशन हम लोग 2 रूप से कर सकते हैं, एक लौकिक दुनिया के हिसाब से और एक लौकिक दुनिया के हिसाब से। पहले बाहर वालों को समझाना बाद की बात। पहले अंदर वालों को तो अच्छी तरह से समझा लो, जो मिलकर के एक हो जाएं। ये अंदर वाले ही हिलडुल कर रहे हैं। नहीं है बाबा, तो इसी के ऊपर तो कोई डिस्कशन भी नहीं कर रहा, कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है। जब आपको प्रत्यक्ष करने के 8 पॉइंट्स है, आपके ऊपर उंगली उठाई जा रही है कि आप महाकाली को पीछे क्यों कर रहे हैं, आप महाकाली को नीचा क्यों समझते हैं, उसका क्या जवाब देंगे? शिवालय स्थापन करना है बाबा, इसलिए शिवालय स्थापन करना है तो महाकाली के क्या वैश्यालय स्थापन करती है? उस महाकाली के बुद्धि में बैठाना है कि शिव शंकर भोलेनाथ एक ही है, कृष्ण बच्चा ही नहीं है। उस काली के लिए काली कलकत्ते वाली कहा गया है, उस काली के बुद्धि में मन बुद्धि में यही बैठाना है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव शंकर भोलेनाथ है। और ये जब हमारे संगठित रूप में अगर ये आह्वान हो जाए तो उसकी तो पहले डब्बा को समझाएंगे या पहले डब्बा के अंदर जो ब्रह्मा वाली आत्मा बैठी है उसको समझाएंगे? तो बाबा ब्रह्मा वाली आत्मा का जो अभी इतना अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास है, वो आत्मविश्वास दबेगा कम जब हमारी मन बुद्धि उस निराकारी शिव शंकर के ऊपर ही अर्पण होगा ना, तब होगा जब हमारे संगठन होगा कि हम कृष्ण वाली आत्मा को इम्पोर्टेंस नहीं देते, नेक्स्ट टू शिव शंकर को देते हैं, तब तो उसका जो बैठा हुआ है जो अपने प्रति जो मैं गीता का भगवान हूँ, तब तो वो जो अहम बात तो नीचे दबेगा। तो इसीलिए तो शिव शंकर को प्राथमिकता देने के लिए तो ऐसा नहीं है। जिसकी पूजा होती है उसने जरूर कुछ न कुछ प्योरिटी को धारण किया हुआ है। वो मूल प्योरिटी की बात लोगों के बहुतों के समझ में नहीं आ सकती। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि जो महाकाली के फॉलोअर्स हैं वो ही उस रियलिटी को जानते होंगे, ये भी कोई जरूरी नहीं। महाकाली की प्योरिटी किस तरह की है उसके फॉलोअर्स भी नहीं जानते। वो भी भगवान ही बताने वाला है, दूसरे कोई नहीं जानते हैं। और बाबा शंकर का गला में एक रुद्रमाला और हाथ में भी रुद्रमाला, तो क्या गला में जो रुद्रमाला है वो दिल का कोई मन का होगा रुद्रमाला, और हाथ में जो क्या कर्मों का कोई रुद्रमाला होगा, दूसरा मन का होगा? जो हाथों में भुजा में दिखाई गई है वो तो 16,000 की मालाओं में से है। ढेर सारी मालाएं पड़ी हुई हैं उसमें, दोनों में झमक झमक। वो तो 3rd क्लास माला हो गई 16,000 की। उसमें हजार की, हजार की ढेर सारी मालाएं हैं। मुख्य का मालाएं हैं 2, एक सर के ऊपर और एक गले में। गले में है विजय माला। हाँ जी।
बाबा जो एक चीज बोला ना जे मैंने महाकाली का ऊपर शिव शंकर को प्रत्यक्ष में ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए है। मैंने शिव शंकर को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। हाँ और वो बोला भाई जो दीपक भाई बोला। हाँ। लेकिन एक बात है इधर में जो बंगाल में जो है ये तो देखा जाता है कोलकाता में बंगाल में जो शिव शंकर जो भोलेनाथ है उनको ही ज्यादा प्राधान्य देते हैं। लेकिन क्या है कि मेरा एक अनुभव है 1936 में जब परमात्मा अवतरण किया बंगाल में, बंगाल भारत के अंदर ही माँ जैसा हो गया। माँ के पास सभी को माने प्रेफरेंस है। काली का भी प्रेमकांत माता जी जो काली है वो भी प्रेफरेंस है, जगदम्बा का भी प्रेफरेंस है और सबसे ऊंचा है शिव शंकर भोलेनाथ का प्रेफरेंस है। तो इस हिसाब से कोई पोर्शन हम लोगों का अंदर में कोई काली को प्राधान्य देता है, कोई महाकाली को प्राधान्य देता है, लेकिन सबसे ऊंचा प्राधान्य देता तो शिव शंकर भोलेनाथ को ही। इसलिए हम जो कोलकाता में जो देखा जाता है श्रावण महीने क्यों हर महीने में कुछ न कुछ भक्त लोग तारकेश्वर में जाते ही रहते हैं। काली का तो बरस में एक बार पूजा होता है और दुर्गा का पूजा भी बरस में एक बार होता है, लेकिन तारकेश्वर में सब जाते ही रहते हैं हर महीने में जाता है। दूसरा जो प्रोविंस में वो काली के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है और इधर में काली महाकाली शिव शंकर भोलेनाथ सब नॉलेज है। नॉलेज नहीं है ऐसी बात नहीं है। जहाँ भी तंत्र विद्या है, जहाँ भी तांत्रिक हैं बड़े बड़े, आजकल तो तांत्रिकों के पीछे ही लोग पड़े हुए हैं। वो सब महाकाली के पुजारी हैं। और जो बाबा इधर में कोलकाता का पास एक जगह है क्या वो शिव महाकाली का पूजा होता है इधर में तारापीठ में बोलता है अद्याशक्ति महामाया बोल के पूजा होता है और उधर में हमेशा ही बहुत तांत्रिकों को भीड़ होता है। फिर उधर में भी होता है जो तांत्रिक लोग है वो भी इधर में है। और जितने भी तांत्रिक हैं वो सब भूत प्रेत बनने वाले होते हैं, खुद भी भूत प्रेत बनते हैं और भूत प्रेतों के द्वारा भूत प्रेतों को कंट्रोल करते हैं। सच्चाई को जानने वाले नहीं हैं। तंत्र विद्या थर्ड क्लास विद्या है, मैली विद्या, जो गीता में बोला हुआ है। मेरे जो उपासक हैं वो मेरे से प्राप्ति करते हैं, मेरे गति को प्राप्त होते हैं। जो देवताओं के उपासक हैं वो देवताओं से प्राप्ति करते हैं और जो भूत प्रेतों के उपासक हैं वो भूत प्रेतों जैसी सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो थर्ड क्लास सिद्धि है, थर्ड क्लास प्राप्ति है। अभी तो हमको ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा मिला हुआ है। हमको लहर में आकर के बुद्धि को इधर उधर भटकाना नहीं चाहिए। ये प्रभाव में आना कि हम बंगाली हैं, बंगाली विद्या दुनिया में मशहूर है, हम बंगाली तांत्रिकों के देश के हैं। ये आत्माभिमान है या देवान है? आत्माभिमान कभी बंगाली नहीं होता, आत्माभिमान कभी कन्नड़िया नहीं होता, आत्माभिमानी कभी पंजाबी नहीं होता। ये पंजाबी, बंगाली, मराठी, ये देह होती है, ये शरीर होता है, ये आत्मा होती है। तो ये भान ही भूल जाना चाहिए बिल्कुल। आज ही तिलांजलि देना है। हम बंगाली नहीं हैं। अगर हैं भी बंगाली तो बेहद के बंगाली है, बंगाल फॉर ऑल।
लेकिन एक काली का डिस्कशन बंद होना चाहिए। हाँ जी सांता क्लॉज के बारे में है, सांता क्लॉज के बारे में पूछना चाहते हैं, क्रिसमस के बारे में। जन्मदिन सांता क्लॉज तो अंग्रेजों से पूछो। इसमें कोई हिंदी में उसका कोई सांता क्लॉज क्या देता है? बच्चों को खिलौने देता है। सांता क्लॉज क्या देता है? सांता क्लॉज बच्चों के लिए खिलौने देता है। उन खिलौने से खेलते रहो। तो ज्ञान के खिलौने ढेर सारे मिल रहे हैं। रोज बुद्धि में उन्हीं से खेलते रहो। दुनियावी चीजों से, दुनियावी खिलौनों से खेलना, उससे तो नीचे ही गिरेंगे। सांता क्लॉज तो मेरा बाबा ही है, शिव बाबा। और प्रजापिता वाली आत्मा के द्वारा जो राजा की स्थापना होती है, वो उस धर्म में 2 बार जाते हैं कि ठीक है कि नहीं, क्योंकि मुगल साम्राज्य में पहला तो मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गया राज्य की बाबर के रूप में। बीच में पालना के लिए एक शाहजहां का भी पाठ बजा। हर धर्म में ऐसे होता है, हो सकता है 2 बार धर्म में जाना, दूसरे धर्म में एक स्थापना। और तीसरा विनाश का, वो जो विनाशकारी जो पाठ है वो करेंगे। विनाशकारी पाठ क्यों करेंगे? क्यों का क्या सवाल? विनाश का पाठ जो विनाशकारी जो स्थापना करेगा वो विनाश नहीं करेगा। फिर तो 3 हो गए। हाँ जी, संगम युग में बाबा से मिलने के लिए बच्चे तड़पते हैं। तो किया तड़पने की शूटिंग जन्म जन्मांतर के लिए हो जाएगी। जो तड़पते हैं वो वियोगी याद में है या संयोगी याद है? वियोगी याद है। 8 ऐसे भी तो है जो तड़पते नहीं है। वो 8 ज्यादा अच्छे हैं या उन 8 के सहयोगी जो हैं वो ज्यादा अच्छे हैं कि आप ज्यादा अच्छे हैं? हैं? कौन ज्यादा अच्छे है? क्यों? उनको तो दृष्टि भी नहीं मिलती है बाबा की। बाबा उनको कभी क्लास भी नहीं कराते हैं। और सेवादारी तो दिल्ली में अगर कभी यदा कदा क्लास होता भी है तो उनको तो बुलाया भी नहीं जाता। आपको तो बुलाया, आओ जू, आपको तो बुलाया जाता है। उन 8 को और 8 के जो भी सहयोगी हैं उनको तो बुलाया भी नहीं जाता। आपको मुरली माउथ टू माउथ सुनने को मिलती है और उनको तो माउथ टू माउथ मुरली भी नहीं मिलती है। तो आपको ज्यादा तड़पन हुई या उनको ज्यादा तड़पन हुई? तड़पना उनको ज्यादा चाहिए या आपको ज्यादा तड़पना चाहिए? हैं? लेकिन वो नहीं तड़पते। नहीं, क्योंकि बाबा ने बोला बाप के बगैर बच्चे नहीं रह सकते, बच्चे के बगैर बाप नहीं रह सकते। ज्ञान से रहते हैं? सेवा करते हैं, इसलिए बाबा तो क्या आपको किसी ने मना कर दिया क्या? मना कर दिया क्या? है? आपको आमने सामने देखते हुए अभ्यास भी हो गया है। आमने सामने देखते हुए अभ्यास भी हो गया है। हाँ, तो देखते तो वो भी है कभी न कभी। देखने की बात नहीं बताई, बातचीत करने की भी बात नहीं बताई। मूल बात बताई कि उनको डायरेक्ट मुरली का क्लास भी नहीं मिलता सन्मुख, उनको दृष्टि भी नहीं मिलती कभी आमने सामने बैठ करके। और आपको तो दोनों बातें पूरी मुहैया है। फिर भी ऐसे क्यों चिल्लाते कि हम ज्यादा तड़पने वाले हैं? इसलिए हमारा हाल बहुत खराब है।
बाबा 2 बात नहीं 3 बात है बाबा। क्या? कचरा भी तो साफ हो जाता है बाबा। हाँ जी। अब उन लोगों को क्यों नहीं मिलती है बाबा? हैं? उन लोगों को क्यों नहीं मिलती है? वो कहते हैं हमने जो पाना था सो पा लिया, हमें रास्ता मिल गया कि हमें क्या करना है जिससे हमारा भाग्य बनेगा। वो कहते हैं हमें सेवा करने दो। हाँ, ये बताओ जो हम सेवा कर रहे हैं उसमें कोई गलती तो नहीं है, सेवा की जगह कहीं डिससर्विस तो नहीं हो रही है, वो हमें कदम कदम पे बताते रहो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, चेहरे को देख करके बैठ जाएं, कंधे पर चढ़ के चिपक के बैठ जाएं, उससे कुछ मिलने वाला नहीं। सेवा से मिलने वाला है या ये झूठी क्या बातों से मिलने वाला है? फिर बाबा तो मुरली में बोले हैं सेवादारी बच्चे को बाबा याद करते हैं। नहीं, बाबा तो कहते हैं बच्चों बगैर बाप नहीं रह सकते, बाप बगैर बच्चे नहीं। जब सेवा करोगे तो बाप का कनेक्शन रहेगा हमेशा। सेवाधारी जो बच्चे होंगे उनको बाप याद करता है, जो सेवा के फील्ड में है ही नहीं। ये सेवा की जगह दुनिया भर की उगटियां पैचियां करते हैं, झगड़े फसाद फैलाते हैं, उसे तो और डिससर्विस होती है। सर्विस कहाँ होती है? तू मेरे की तू तेरे की, उसी से फुर्सत नहीं मिलती। ये ऐसा कहता है, वो वैसा कहता है, इसने ऐसा किया उसने वैसा किया। ओम शांति।